पहलगाम में हुई आतंकी घटना में शहीद हुए अपने पति को याद करते हुए पाकिस्तान को लेकर ऐशन्या बोल रही थी, कह रही थी ये फंड जो है सब पाकिस्तान के पास, फिर आतंक को पालने के लिए ही तो जाएगा, फिर भारत के खिलाफ साजिश होंगी, तो क्या ये जो क्रिकेट मैच है नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर मोहम्मद फरहान जुड़ गए हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, साथ ही साथ मेरे साथ में राहुल राठौड़ बतौर क्रिकेटर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद फरहान जी, चूंकि भारत सरकार की तरफ से बहुत तीखे और तल्ख लहजे में कहा गया था खून पानी एक साथ नहीं चल सकता, टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, फिर लोग पूछ रहे हैं क्रिकेट क्यों, अगर नहीं होता तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाता। देखिए आज की डेट में आपको ये बात पता है कि बीसीसीआई नहीं आईसीसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है। आईसीसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक भारतीय है और केंद्रीय गृह मंत्री जी के बेटे हैं। तो आप अगर चाहें तो आप क्रिकेट बिल्कुल पूर्णतः क्रिकेट पर बैन लगा सकते थे, पाकिस्तान टीम पर बैन लगा सकते थे। अब मैं इसमें 2-3 पॉइंट बहुत अहम आपसे बात करना चाहता हूं मैडम, कि अगर आप बाघा बॉर्डर बंद कर सकते हैं, उनके साथ ट्रेड बंद कर सकते हैं, अपना एयर स्पेस बंद कर सकते हैं, तो उनके साथ क्रिकेट क्यों नहीं बंद कर सकते, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्रिकेट ना बंद कर पाने का क्या कारण है। तीसरी चीज कहना चाहता हूं कि आपने पहलगाम देखा, आपने पुलवामा देखा। पुलवामा में 40 लोग हमारे जो सैनिक हैं, जो दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं दुश्मन से लोहा लेने के लिए, उनके घर के बच्चों के आंसू सूखे नहीं अभी पड़े हैं। आज भी वो अपने घर वालों को याद कर रहे हैं, उनके घर वाले याद कर रहे हैं उनको, मगर उसके बाद भी आप उनकी शहादत पर थोड़ा सा भी आपको अफसोस नहीं है। आपके आंख का पानी मर चुका है, आप बेशर्म लोग हैं, आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। और आपने एक जो अभी टाइटल दिया हुआ है मैडम कि क्रिकेट बड़ा या देश, तो हमारे लिए तो देश बड़ा है, क्रिकेट नहीं बड़ा है। साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं, सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, हम तो आतंकी के लिए, आतंक के खात्मे के लिए खुद को भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मेरा देश है, इस देश से हम हैं। ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए मैडम, क्रिकेटर्स को भी तो बॉयकॉट करना चाहिए था। एक आखिरी हाँ बोलिए। मगर भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के नाम पर वोट की राजनीति करती है, पाकिस्तान के नाम पर वो अपनी सियासत को चमकाती है, रात दिन पाकिस्तान का नाम लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को और तमाम पार्टियों को कटघरे में खड़ी करने का काम कौन करती? भारतीय जनता पार्टी। और जब बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट पर मौन हो जाते हैं। आज देखिए आपके यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नहीं आया, ना कोई नेता आया, क्योंकि उसे पता है कि जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब देने के लिए भागते हैं। हम तो आए हैं मजबूती के साथ अपनी बात रखने के लिए, वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि उनके लिए क्रिकेट बड़ा है और हमारे लिए देश बड़ा है। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है मैडम। ठीक है। राहुल राठौर, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ सरकार या फिर बीसीसीआई को लेकर तो सवाल हो रहे हैं, साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारे क्रिकेटर्स ने बॉयकॉट कर दिया होता, वही कह देते कि हम तो नहीं खेलेंगे मैच। जी मैम, ये जो मैच हो रहा है ये बहुत गलत मैच हो रहा है। ये अपने देश की जवान की जो शहादत हुई है उनके साथ अपन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो अपन खेल रहे हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और अपन वहाँ मैच खेल के पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ अपन हैंडशेक करेंगे, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। कहाँ तक अपने जवानों की कहाँ तक शहादत पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वहाँ। और अब ऐसे बोलते हैं खेल भावना अलग होती है और देश भावना अलग होती है। एक भारतीय खिलाड़ी वहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाता है, ना कि वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से जाता है। बीसीसीआई का ये बहुत गलत फैसला था। बीसीसीआई अपने टीआरपी और चंद स्पॉन्सरशिप के लिए ये मैच करवा रही है, और अनुराग ठाकुर जी ने भी बयान दिया है कि हम ये पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते तो हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। एशिया कप बड़ा है या जवानों की शहादत बड़ी है? एक तरफ तो आप जवानों के साथ यहाँ युद्ध करवा रहे हो, एक तरफ आप भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेटरों के साथ मैच खिलवा रहे हो। ये कहाँ का ये अन्याय है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेटर्स की तरफ से भी मना होना चाहिए था? जी मैम, देखो सौरव का MS धोनी पूर्व कप्तान है, वो खुद भारतीय
सेना के हिस्सा हैं, सचिन तेंदुलकर एयरफोर्स का हिस्सा हैं, इनको आगे आके बोलना चाहिए था। ये सारे बीसीसीआई के दबाव में सब पैसों के चक्कर में काम कर रहे हैं, इनको आगे आके बोलना चाहिए था कि मैच नहीं होना चाहिए। हरभजन सिंह ने बोला कि ये मैच नहीं होना चाहिए, उन्होंने कुछ ही क्रिकेटर सामने आए हैं जिन्होंने खुल के इस मैच के बारे में बोला है। और जो मौजूदा क्रिकेटर हैं जो मैदान में उतरने वाले हैं उनकी तरफ से भी तो बोला जाना चाहिए था। जी मैम, वो तो उनकी तो मजबूरी है, वो नहीं खेलेंगे तो वो टीम से बाहर हो जाएंगे। उनकी तो मजबूरी है, ये फैसला बीसीसीआई को लेना चाहिए था। वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनको खेलना पड़ेगा, नहीं उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये क्रिकेटर्स की मजबूरी है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला। हालांकि इसमें मजबूरी जैसा कुछ नहीं, अगर हो सकता है कि ये स्टैंड लिया गया होता या ये आवाज उठाई गई होती तो हो सकता है कि सरकार भी इस तरफ सोचती या बीसीसीआई इस तरफ सोचती। हालांकि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए और इससे जो टीम इंडिया है वो खुद को दूर नहीं रख सकती। लेकिन मोहम्मद फरहान जी, यहाँ क्रिकेटर्स के सामने माना कि 1% के लिए मजबूरी है, लेकिन ये सरकार या बीसीसीआई के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मना नहीं कर पाए? देखिए, ये वही लोग हैं जो जिन्ना की मजार पर जाकर माथा टेकते हैं, जिन्ना को चादर चढ़ाते हैं और जिन्ना को एक तरह से यूं कहें तो अपना गॉडफादर मानते हैं। और याद होगा मुझे अच्छी तरीके से, जब राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, शिमला समझौता हुआ था, यूं समझ लीजिए, तो शिमला समझौते में पंडित नेहरू जी अपने साथ सरदार पटेल को भी लेके गए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी ले गए थे और उधर से मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो इस मीटिंग के आने के बाद जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई तो उस बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतिहास की बात बता रहा हूं मैडम, तो उन्होंने उड़ करके खड़े हुए और कहने लगे राजेंद्र प्रसाद जी से कि राजेंद्र प्रसाद जी, जब तक मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बन जाते हैं तब तक कोई भी अहम फैसला पास नहीं होना चाहिए। तब पंडित नेहरू जी उठ खड़े हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा कि अगर आपको मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग से इतना ही प्यार है तो आप संविधान सभा से बाहर निकल जाइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है, इनका चाल चरित आज से नहीं है, ये हमेशा से। अब देखिए, संघ जो थी वो अंग्रेजों के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चरित रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, या पूरे देश को जगजाहिर इतिहास के पन्नों में सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है। ये पाकिस्तान के नाम पर केवल वोट अपना साधते हैं, हिंदू भाइयों को बरगलाने का काम करते हैं पाकिस्तान के नाम पर, मगर ये पाकिस्तान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी खाते हैं, अपनी राजनीतिक चीजों को चमकाते हैं। इनके लिए देश के शहीद हुए जवानों की या सिविलियन जो शहीद हुए, इनके लिए, इनके नजर में उनकी, आप कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ वोट बैंक पर ध्यान देती है और ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ वोट बैंक के लिए टाइम पर इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है, लेकिन ऐसे अपने फायदे के लिए टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है और ये इसमें सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा आपका कहना है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश भर में गुस्सा है। हालांकि चंद लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं होना चाहिए मैच। रांची में युवा क्रिकेटर भी इस मैच का विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा विरोध करते हुए। पहलगाम में अटैक हुआ है तो हिसाब से मैच नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। भारतीय टीम से क्या कहना चाहोगे? भारतीय टीम से यही हम लोग का सबका अनुरोध रहेगा कि मैच ना खेलें। क्या नाम हुआ? सत्यम से। मैं चाहता हूँ कि ये मैच ना हो, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने किया था, बहुत बार कर चुका है वो हमारे साथ, जैसे कि पुलवामा अटैक और अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, ये बार बार हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और मैं नहीं चाहूँगा कि ये मैच ये फिर से करे, क्योंकि वो ये उनकी एक आदत सी बन गई है और मैं नहीं चाहूँगा कि ये हो मैच। अगर ये मैच होता भी है तो इस तरह इंडिया खेलेगी, एक तरफा जीत जाए, पर मैं इतना ही चाहूँगा कि जो इंडियन टीम है वो इस मैच का विरोध करे और ना खेले तो अच्छा है, और इस मैच को हो सके तो बॉयकॉट करें। पहले हम अपने देश को देखेंगे, ना कि मैच मनोरंजन है तो मनोरंजन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने जो भी किया है तो उसके लिए हमें खड़ा रहना होगा और हमें मैच नहीं खेलने देना चाहिए। बस क्यों नहीं खेलना चाहिए?
क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा देश नहीं है। मतलब लोगों को मनोरंजन चाहिए तो मनोरंजन से हमें मतलब नहीं है। हमें दुश्मनी, हमें पहलगाम अटैक का बदला लेना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे पूरा करना है, तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना और मैच नहीं करने देना। मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में पाकिस्तान लोगों ने जो अटैक किया है बहुत गलत चीज़ किया है। इसके लिए मैच नहीं होना चाहिए। जो हम लोग को क्रिकेटर लोग भी है उन लोगों को भी नहीं खेलना चाहिए था, इसलिए मैच नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडिया चैम्पियंस वर्ल्ड लेजेंड्स लीग में कैंसिल कर दिया, वैसे होना चाहिए कल का मैच भी, क्योंकि हमला के बाद तो हमको नहीं लगना चाहिए कि अगला कोई भी मैच इंडिया का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है जो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना वो धंधा है और वो कारोबार है। सरकार सिर्फ इस तरफ ध्यान दे रही है, लोगों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फरहान जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या? ये सिर्फ एक धंधा है, सिर्फ एक कारोबार है? देखिए रचना जी, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा देश की जनता को, बहुत ही मोटी बात है कि अगर आज बीसीसीआई का चेयरमैन अगर आज हिंदुस्तानी न हो करके कोई और होता। दूसरी बात तो बीजेपी वाले कहते कि आईसीआईसी का जो चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो तो हमारे बस में है नहीं, ये कहते भारतीय जनता पार्टी। आईसीआईसी का चेयरमैन तय करता है कि किससे खेलना किससे नहीं खेलना, नहीं वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देते। ये कौन कहता? भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उनके मंत्री कहते। अब आप ये बताइए, आईसीआईसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन वो कौन है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं, भारत के गृह मंत्री के बेटे हैं, वो चेयरमैन हैं। तो क्या आप ये बताइए, आप उस पद पर रहते हुए भी क्या अपने देश के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए इतना सा भी नहीं आप कर सकते कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, हिंदुस्तान से मैच खेलने की बात बहुत दूर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लगा दीजिए पूर्णतः जब तक आप चेयरमैन रहें, ताकि आपके चेयरमैन के कार्यकाल को याद किया जाए कि कोई भारतीय ऐसा भी आईसीआईसी का चेयरमैन बना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना, जिसने पाकिस्तान पर बैन लगा रखा था। मगर ये लोग पाकिस्तान के पक्षधर हैं, ये पाकिस्तान के साथ व्यवसाय करते हैं, अंदर खाने में करते हैं, ये पाकिस्तान को तमाम रिलीफ दे रखा है, ये पाकिस्तान के हिमायती हैं, ये पाकिस्तान के पक्षधर हैं, ये केवल भारत के हिंदू भाइयों को गुमराह करने के लिए नाटकबाजी करते हैं। और आज मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल ने इनको बेनकाब करने का काम किया है देश की जनता के सामने। बहुत ही अच्छी है आपने हेडिंग बनाई, क्रिकेट बड़ा या देश, तो देश की जनता के सामने ये फैसला हो गया कि देश बड़ा क्रिकेट नहीं बड़ा। देश के बच्चे ने ये बात कह दी, क्रिकेट नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। और बड़ी बात ये भी हमने बड़ी देखी, जो फील्ड में रिपोर्टर है ना, वो कम एज के बच्चे हों या युवा हों या बुजुर्ग हों, मैक्सिमम लोगों से हमने बात की तो वो यही कह रहे हैं। मतलब कोई 1 या 2% लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं मैच इस तरह के होने चाहिए। दो देशों के बीच में खेल होना, मैच होना, ये एक अलग चीज है। इस तरह की घटनाएं होना या उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, ये एक अलग चीज है। लेकिन खेल अगर बेहतर होंगे तो शायद रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये सोचते हमने दशकों बिता दिए, पाकिस्तान से कभी भारत के रिश्ते एज सच अच्छे रहे नहीं। लेकिन राहुल, पाकिस्तान, देखिए रचना जी, पाकिस्तान क्या है कि हम दुश्मन मुल्क है, वो हमारा दुश्मन है। हाँ। और दुश्मन कभी भी किसी भी कीमत पर सुधर नहीं सकता। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पर बिच्छू जो होता है, बिच्छू की फितरत होती है डंक मारना। अगर वो व्यक्ति, बिच्छू अगर पानी में जा रहा हो, हाँ। रचना जी, और आप सोचिए कि अरे ये तो जानवर है, हाँ। ये कीड़ा है, लाओ इसको बचा लेते हैं, ये कहीं मर ना जाए पानी में जाने से। आप जैसे ही बिच्छू को पानी से बाहर निकाल के लाएंगे, सबसे पहला काम वो क्या करेगा? आपको डंक मारेगा। यही काम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जब से बना है तब से केवल और केवल भारतीयों के लिए षड्यंत्र रचना, प्रपंच रखना, हमारे देश के प्रति मतलब कि इतनी ज्यादा वो घृणा रखते हैं पाकिस्तान के लोग कि वो चुके हैं, इनके साथ कोई संबंध रखने लायक नहीं है। पूर्णतः प्रतिबंध इनके खिलाफ लगना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री डेलीगेशन बना करके, आप सोचिए रचना जी, बहुत मोटी बात है कि देश के प्रधानमंत्री एक डेलीगेशन बनाते हैं जिसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसद
तमाम देश के बाहर मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं, तो उसका क्या फायदा हुआ? आपने इनके साथ क्रिकेट खेल लिया। वो तमाम बाहर मुल्क के लोग भी तो ये बात सवाल पूछेंगे कि आप आके यहाँ तो पाकिस्तान को बता रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा गलत मुल्क है, ये है वो है, तमाम है तमाशा, और आज आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सवाल तो भारत सरकार पर तो उठना लाजमी है, और इंटरनेशनल लेवल पर ये उठेगा कि क्यों खेल रहे हैं आप इनके साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से बॉयकॉट होना चाहिए। राहुल, आज जब आम लोग इस मैच को लेकर ऐतराज या फिर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सोच आ रही है उन फैमिलीज को लेकर जो बेगुनाह पहलगाम में हुई आतंकी घटना में मारे गए। कईयों की पत्नी, माएं, बहनें, घर परिवार के लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा तो सोचा नहीं था और ये हमें मंजूर भी नहीं। मैम, पहले तो ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ना ये कोई मनोरंजन मुद्दा है। ये एक देश के जवान और अपनी सेना का मुद्दा है, तो उसी प्रकार से इस पे बात करनी चाहिए। मोहम्मद ईद इसमें पॉलिटिक्स बातें कर रहे हैं, इसमें कहाँ से कहाँ उठा लाए। आपको साफ स्पष्ट बोलना चाहिए कि कांग्रेस बीजेपी का ये मुद्दा नहीं है, ये एक अपने जवानों की शहादत का मुद्दा है, तो उस पर साफ बात कहनी चाहिए, स्पष्ट बात कहनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक चमकाने का मुद्दा नहीं है इस टाइम, ये देश हित की बात करने का मुद्दा है। ये जब तक बात रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच की, ये मैच जो लेजेंड मैच हो रहा था बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ, पहले तो इंडिया टीम तैयार हो गई थी खेलने के लिए, उसके बाद में जो जमीनी स्तर के क्रिकेटर्स थे उन्होंने यहाँ से हैशटैग चलाया कि बाइकआउट इंडिया पाकिस्तान मैच, उसके बाद में उन पे प्रेशर पड़ा, लास्ट में उन्होंने मैच कैंसिल करा। और अब अपने जो प्रेजेंट क्रिकेटर हैं, वर्तमान क्रिकेटर हैं, उनको भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि मैच हम पाकिस्तान के साथ किसी हाल में मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी हाल में ये मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, इस पर पॉलिटिक्स भी नहीं होने चाहिए। आप दोनों रहिए मेरे साथ में। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हो रहे विरोध के बीच में क्रिकेटर कुलदीप यादव ने उनके कोच ने इस मैच को लेकर क्या कुछ कहा है, जान लेते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो मैच हो रहा है ये बहुत ही हाइप लिए हुए है और बहुत ऊंचाइयां हैं इस मैच की, और सबसे बड़ी चीज है कि जो इस टाइम इस मैच से पहले काफी विरोध हुआ था भारत में इस मैच को कि मैच ना कराया जाए, इसके बावजूद भी मैच हो रहा है। तो वो मैच खेलना इस टाइम में एक खिलाड़ियों के अंदर अपने आप में एक प्रेशर मेंटेन रहता है, क्योंकि ये मैच हमें हर हाल में जीतना ही जीतना है, और किसी चीज को 100% जीतने के लिए खेलना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा दबाव रहता है। लेकिन इसके बावजूद कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान ने काम किए उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार ने दिया, हमारे यहाँ के लोगों ने दिया। हम सब उस कठिन परिस्थिति में एक बन के रहे, और वही हाल इस टाइम हमारी टीम का है। हमारी टीम एक होके खेलेगी, और इस जो मैच है पाकिस्तान के साथ हमारा 14 तारीख को, उसमें धमाल मचाते हुए सभी को एकदम, इन लोगों को एकदम जमीन पे एकदम जमीन दिखाएगी पाकिस्तान को। और जो हमारे बैटिंग ऑर्डर है, हमारी बॉलिंग है, इस टाइम में टॉप लेवल पे इस टाइम हमारी इंडिया टीम है। हमारे जो ओपनर्स है अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, और हमारे पास संजू सैमसन, हमारे पास सूर्य कुमार यादव, हमारे पास हार्दिक पांड्या, हमारे पास तिलक वर्मा, और कहीं से भी, और जो मिडिल ऑर्डर उसको और तगड़ा बना के चलते हैं। हार्दिक पांड्या पूरा गेम को ही चेंज कर सकते हैं। और जो बॉलिंग साइड है, जिस टीम में हार्दिक पांड्या हो, जिस टीम में बुमराह हो, और जिस टीम के बॉलर कुलदीप यादव हो और चक्रवर्ती हो, तो शानदार गेंदबाजी के साथ में हमारा जो टीम है कॉम्पैक्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। विरोध अब चारों तरफ है, लेकिन ये भी सच है कि कल ये मुकाबला होना है, कल ये मैच होना है। ऐसे में ये फैसला अब वापस लेने वाला समय है भी नहीं फरहान जी। लेकिन इस टाइम पर ये चीजें इतनी ज्यादा हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई हैं ऑपोजिशन लीडर की, वो एक के बाद एक कमेंट कर रही हैं। आपको लगता नहीं अगर वक्त रहते इस पर आवाज उठाई जाती तो शायद मे बी कोई फैसला बदला जाता, या शायद सरकार पर वो प्रेशर होता, बीसीसीआई पर प्रेशर होता? फरहान जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर इस पर समय रहते विचार करती भारतीय जनता पार्टी, तो एशिया कप होता, भारतीय क्रिकेट टीम भी खेलती, भारत के लोगों को
ये थोड़ी नहीं है कि भारतीय जो टीम है वो एशिया कप ना खेले। भारत के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान से ना खेले। ये थोड़ी नहीं कहीं कहा जा रहा है कि भारत बाइकआउट कर दे एशिया कप का। हम तो एशिया कप जीतने के पक्षधर हैं कि हम चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप जीत करके अपने देश में कप लेके आए। मगर बात लड़ाई इस बात की है ना कि आप हमारे दुश्मन मुल्क के साथ क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं। और आप ये बताइए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो अमित शाह जी के बेटे हैं। वो अगर चाहें तो उनके पास इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान टीम को बैन कर सकते हैं एशिया कप। ये कोई मतलब कि ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके पास ये पावर है, ये वो बैन कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पाकिस्तान के साथ राहुल राठौड़ आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। टीम क्रिकेट जय शाह के हाथ में ये है क्या राहुल राठौड़? जी नहीं, पाकिस्तान को बैन क्यों करेगी? किस मुद्दे पे बैन करेगी? ये तो अपना भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, एशिया कप में क्यों बैन करेगी? ये तो अपना पाकिस्तान के पक्षधर हैं क्या राहुल जी? बैन कर ही नहीं सकती आईसीसी। क्यों बैन कह रहे हैं जो बैठे हैं ये साहब क्या पाकिस्तान के पक्षधर हैं? ये इनको ये पता नहीं है। वो ये कह रहे हैं आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या आपने उनका जियो नहीं पढ़ा है? उनकी पावर नहीं पड़ी है क्या? किस आप बैन करोगे पाकिस्तान को? आप तो पूरी पॉलिटिक्स बयानबाजी करो यहाँ पे बैठ के। अरे मेरे भाई आपको पता ही नहीं, आपने पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं क्या यहाँ पर बैठ करके? पाकिस्तान आप पाकिस्तान के पक्ष में उधर हैं, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। बारे में पता है क्या? आप नहीं बंद कर सकते? बिल्कुल बंद कर सकते हैं, ये पावर है चेयरमैन को। बैन कराओगे आईसीसी एशिया कप से? मगर रुपया सबसे बड़ा है ना, आपके पास मुद्दा क्या है? रुपया सबसे बड़ा इसलिए नहीं बैन होगा भाई। देखिए पैसा जहां बड़ा हो जाता है, पैसा जिसके लिए बड़ा हो जाता है वहां पर फिर पाकिस्तान बैन कहां? जानकारी उनकी अच्छे से। अच्छा राहुल, तुमको यार मेरे भाई कुछ नहीं पता है। ठीक है, एक सेकंड मैं राहुल से पूछ लेती हूँ ना, चेयरमैन की क्या पावर होती है? एक सेकंड, ठीक है मैं आगे हो बैठ गए हो। राहुल क्या ये राइट होता है? मतलब क्या जय शाह के हाथ में ऐसा कुछ है? और क्या इससे पहले इस तरह से किसी देश की टीम पर बैन लगा है क्या राहुल? बैन आईसीसी बैन नहीं लगा सकती। आईसीसी जब बैन लगा सकती है जब अन्य क्रिकेट बोर्ड या कोई उन पे दुर्घटना हो, कोई किस प्रकार का संज्ञान ले, या पाकिस्तान टीम किसी इंटरनेशनल मैचेस पे कुछ उनका वैसे कोई लड़ाई वगैरह हो, जब आईसीसी के पास पावर होती है कि बैन लगा दे। आईओसी कमेटी भी बैठती है, वो पूरे संज्ञान लेती है, उसके बाद में फैसला होता है वैसे टीम पे बैन लग जाता है। ठीक है, अब सुनिए रचना जी, रचना जी सुनाइए। हेलो, सुनाइए। देखिए ऐसा है कि ये इस क्रिकेट एशिया जो ये कप हो रहा था, इसका होस्ट कौन था? भारत था। मगर सिर्फ पाकिस्तान को खिलाने के लिए भारत में नहीं क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट भारत के बाहर खेला जा रहा है। तो ये मंशा पर सवाल अगर उठना लाजमी नहीं है, एक सेकंड, आप कहेंगे लेकिन आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई का भी तो कुछ नैतिक कर्तव्य बनता होगा, कोई राइट बनता होगा। इसमें उसने क्यों नहीं इंटरफेयर किया? राजीव शुक्ला कुछ क्यों नहीं कर रहे? जी मैम, ये बताइए, राजीव शुक्ला जी तो कार्यवाहक अध्यक्ष है ना बीसीसीआई के। खेल मंत्री ने क्यों नहीं इस पर अपना बयान दिया? गृह मंत्री ने क्यों नहीं दिया? खेल मंत्री तो बोले ना, वो कह रहे हैं इस तरह के टूर्नामेंट से हम अलग नहीं रह सकते, इस तरह के टूर्नामेंट से बाहर कैसे हो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस पर खेल मंत्री को बयान देना चाहिए था कि खेल मंत्री कहते कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। विदेश मंत्री को बयान देना चाहिए था, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए था, और 56 इंच की छाती वाले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको बयान देना चाहिए था कि हम लाल आंख दिखाते, लाल आंख दिखाने के बाद कहते कि हम किसी भी कीमत पर नहीं खेलेंगे। आप कह रहे हैं लाल आंख दिखाते राहुल, लेकिन इससे पहले ना अलग अलग ईयर्स में अलग अलग टीम्स ने ऐसे फैसले किए हैं कि हम फला टीम के साथ में नहीं खेलेंगे, लेकिन ये भी सच है कि फिर इसका नुकसान उन्हें पॉइंट्स के तौर पर झेलना होता है। अरे मैडम ये बताइए, देश से बड़ा नुकसान कुछ है क्या? ठीक है, मैं राहुल राठौड़ से सवाल कर रही हूं। सिविलियन शहीद हो गए और आपको पॉइंट्स की पड़ी हुई है। सुन लूं फरहान जी, मैं एक क्रिकेटर को सुन लूं, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर? पड़ी हुई है, उनको अपने क्रिकेट की पड़ी हुई है, अगले बीजेपी वालों को पैसे की पड़ी हुई है। ठीक है, राजीव शुक्ला ये ऑब्जेक्शन दे देते, राजीव शुक्ला ये ऑब्जेक्शन दे देते, तो देश की जनता के साथ कौन है? ठीक है राहुल बोलिए। जी मैम देखो, ये मैच इंडिया पाकिस्तान का एशियन चैंपियनशिप ये होना ही नहीं चाहिए था।
बीसीसीआई को इस कॉन्ट्रैक्ट में आना ही नहीं चाहिए था। पहले तो ये मैच हो रहा है, भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में आ गया, दोनों एक ग्रुप में हो गए। बीसीसीआई और आईसीसीआई को दोनों को फैसला लेना चाहिए था। हम एशियन चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं लेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है, ये मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए था किसी प्रकार का। आप बोल रहे हो कि अभी जैसा मैंने अभी उनका ट्वीट पढ़ा है जस्ट, उन्होंने बोला है कि हम एशिया उनके साथ नहीं खेलेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे चैंपियनशिप से। भारत की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, भारत तो सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है पूरे विश्व की। कोई मजबूरी नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलें, और ऐसा कोई वो नहीं था कि हम ये एशियनशिप पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि फैसला इनिशियल स्टेज पर ही लिया जाना चाहिए था, यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, और पाकिस्तान के साथ खेलना मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैच हो रहा है, मजबूरी भी नहीं थी कि हम पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलें। ये मैच नहीं खेलेंगे तो अपना वर्ल्ड कप रुक जाएगा अपना। ठीक है राहुल राठौर, मोहम्मद फरहान, आप दोनों का ही शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। हम इसीलिए सवाल पूछ रहे थे कि क्रिकेट बड़ा या देश, क्योंकि देश भर में गुस्सा है, लोग ऑब्जेक्शन दिखा रहे हैं इस मैच को लेकर और पाकिस्तान को साथ में खेलने को लेकर। ऐसे में एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्रिकेट मैच को धंधा करार दिया, सुन लीजिए। धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी, पहली बार नहीं है ये। तो ये बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, या आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीजें इस तरह से सामने आती हैं। वही मैच का विरोध कर रहे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले बुर्का पहनकर मैच देखेंगे। पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्का पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर लेगा उसको। मैं औरत हूँ, वो क्या ना कहता हूँ, बुर्का पहनेगा ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे हात लपून जाणार तिकडे, तिकिटीचे ब्लॅक करताना बाहेर हात सापडणार तुला, बघ जरा व्यवस्थित। संजय राजारामराव जोरात बोला, हा इथे असं बोलेल तो, आणि ब्लॅक करत असेल बाहेर वानकडे वेगळे कुठेतरी मरीन ड्राईव्हच्या नाक्यावर। काय बोलतात, त्याची काय लायकी आहे का भांडुपच्या देवानंदची। चला रे बाबा। राणे ने अपने अंदाज में निशाना साध दिया और जवाब भी दे दिया। उधर एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अभिनेता जायद खान ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सबसे एक नंबर वाला टीम कौन सा है बताओ मुझे। इंडिया भाई, इंडिया इज गोना किक everybody's you know what out of the park. I think India is a damn good team and मुझे लगता है कि 100% इंडिया जीतने वाली है कप। हाँ क्यों नहीं यार, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें क्या है, वहां पे जितने भी थोड़े बहुत संबंध बन सकते हैं बनने दो, उसमें क्या है। मिला जुला से रिस्पांस है और जो इस मैच का विरोध कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम मैच देखेंगे ही नहीं। जिस फायदे के लिए अगर ये मैच रखा गया है या ये मुकाबला हो रहा है वो हम देखेंगे ही नहीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खेल है, खेल को खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए, और इसीलिए हमने पूछा था कि क्रिकेट बड़ा या फिर देश, क्योंकि पाकिस्तान भारत के जख्मों का जिम्मेदार है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर लोगों में गुस्सा, और अब पाकिस्तान के साथ में ही मैच। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।